दुश्मनों से हिंदुस्तान को कोई खतरा हो या फिर बाढ़ जैसी कोई प्राकृतिक आपदा, खतरनाक हालात में अगर सबसे पहले किसी को याद किया जाता है तो वो है हिंदुस्तान की सेना, जो देश पर आए खतरे से पूरे जी जान से निपटना जानती है। तभी तो शुक्रवार की शाम करीब 5:15 बजे जब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान अचानक बादल फटने से पानी का सैलाब आया और भोलेनाथ के भक्तों को बहा ले गया, तो इस मुश्किल हालात में भी एक बार फिर सेना को बुलाना पड़ा और सेना भी पूरी ताकत के साथ मोर्चा संभालते हुए लोगों के रेस्क्यू में जुट गई। अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए इस हादसे के बाद सेना के साथ साथ एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है और जितने भी लोग इस हादसे के चपेट में आए हैं उन्हें बचाने के लिए लगातार राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। इंडियन आर्मी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, आने जाने में हर जगह इंडियन आर्मी ने हमें बहुत योगदान दिया है। भारत माता की, भारत माता की। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिस तरह से जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं, उसे देखकर पीड़ित भी सेना को सलाम ठोक रहे हैं। ये तो आप लोग जिस तरीके से हम लोग को फौजी ने बचाया है, तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चिपको चिपको। एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ पे समेट करके बचाया। हम अपनी आर्मी को सत नमन। जय भोलेगी, जय भोलेगी, जय भोलेगी। आप सबको पता है कि हम अमरनाथ जी दर्शन करने आए हैं और कल रात को ऊपर त्रासदी हो गई थी, बादल फटा है, बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई थी, तो उन सबके लिए इंडियन आर्मी ने हमारी बहुत हेल्प करी है। A to Z कंबल से लेकर रात को लोग यात्री फंस गए थे, रात भर रेस्क्यू चलाया संगम टाउन में पंचचंडी तक लोगों को पहुंचाया है इंडियन आर्मी ने। पूरी रात इंडियन आर्मी हमारे साथ खड़ी रही थी, लोगों को कंबल दिए, जो लोग फंसे थे उनको फंसी हुई है, डेड बॉडीज निकाल रहे हैं। इंडियन आर्मी है तो हम हैं, तो सर हम लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं। हम अपने भारत माता की अमरनाथ गुफा से सटे पहाड़ से अचानक तेज बहाव के साथ आए पानी ने जिस तरह से तबाही मचाई है, वो बहाव कितनी जिंदगियों को अपने साथ बहा ले गया ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें तो कल रात में ही वहाँ शामिल हो गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन में। चौथी टीम हमने शेषनाग से रवाना की थी, वो शामिल हो गई है। तो हमारे करीब 100 से अधिक रेस्क्यूअर इस समय रेस्क्यू कार्य में जुड़े हुए हैं। इसके सिवा और फोर्सेज की काफ़ी नफरी वहाँ पे अवेलेबल है, जो उस समय से हमारे साथ शामिल है। सीआरपीएफ है, JNK पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, PSF है, STRF है, इंडियन आर्मी की बड़ी संख्या वहाँ पे है। तो ये सारा एक टीम वर्क से काम आगे चलाया जा रहा है। हमारी माहिती के मुताबिक अभी तक 5 लोगों को उस समय जीवित निकाल लिया गया था। 16 कैजुअलिटी का कंफर्मेशन हमें मिल रहा है और 40 के आसपास लोग अब भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। लैंडस्लाइड नहीं हो रही, लेकिन बारिश थोड़ी बहुत जारी है। सोनभद्र पे बारिश ज़्यादा थी, जैसा हमको मैसेजेस मिले थे बीच में, लेकिन 4:30 बजे तक रात में काम चला। फिर बारिश के कारण 1.5 घंटा स्थगित किया गया, फिर 6 बजे से दोबारा काम जारी किया गया है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के साथ ही भारी मात्रा में मलबा भी बहकर नीचे आया था, जिसके नीचे दबने से कई यात्री लापता हो गए हैं। उन यात्रियों को खोजने के लिए भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। भारतीय सेना के ट्रेन डॉग भी मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि कुछ जवान पानी में भी लोगों को ढूंढ रहे हैं। अमरनाथ गुफा पर शुक्रवार शाम हुए हादसे के दौरान कई यात्री रास्ते में थे और कई टेंटों में पहुंच चुके थे। यही वजह है कि अचानक गाद के साथ आए मलबे में कई यात्रियों को भागने का भी मौका नहीं मिला और वो वहीं टेंट के अंदर दब गए, जिनके रेस्क्यू के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आईटीबीपी के जवान गुफा के पास संगम टॉप पर अपने साथियों से बिछड़े यात्रियों को रहने के लिए आसरा और भोजन की व्यवस्था करते नजर आए। दूसरी तरफ अमरनाथ गुफा में
बचाव अभियान को रफ्तार देने के लिए इंडियन एयरफोर्स भी सक्रिय हो गई है। एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टरों और पायलटों को स्टैंड बाय पर तैयार रहने को कहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर उन्हें फंसे यात्रियों को निकालने और बचाव अभियान तेज करने में लगाया जा सके। बहरहाल, जिस तरह से भारतीय सेना अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए इस हादसे के बाद से हालात से निपटने के लिए पूरे जी जान से जुटी हुई है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चंडीगढ़ से आए हैं और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे कि इंडियन आर्मी ने देखा ना, इंडियन आर्मी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। आने जाने में हर जगह इंडियन आर्मी ने हमें बहुत योगदान दिया है। कभी हमें रास्ते में कोई दुविधा नहीं आने दी और हमें पूरी तरह उन्होंने सपोर्ट किया है। भारत माता की! भारत माता की! इंडियन आर्मी जिंदाबाद! कोई भी